विकल्प ये है कि सीईटी के पैटर्न में आप बदलाव कर दीजिए, सिर्फ एक ही पेपर होगा और वो सीईटी होगा। सुन लीजिए आप, और इसमें है वो आपके 55% या फिर आप 60% रख दीजिए। बच्चों को 165 नंबर या 180 नंबर है वो आपके जनरल कैटेगरी वर्ग के जो बच्चे हैं, ओबीसी वर्ग के जो जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको आप थोड़ा ज्यादा ही दंड देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, वो साइन कर लेंगे। उनके लिए आपके 180 नंबर या 165 नंबर 55 या 60% रख दीजिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग के। फिर भी आपका दिल नहीं धापे तो नेगेटिव मार्किंग कर दीजिए, वो भी 1/4, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपके 2 नंबर कटेंगे। कर दीजिए, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मुझे मेरे बच्चों पर विश्वास है, मेरे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। सेमिनार जब मैंने करवाया तो जब आयोजक है उसने कहा आपके बच्चे कितने समझदार हैं, हमारे यहाँ साल भर में हम 100 सेमिनार करवाते हैं लेकिन आपके जैसे बच्चे हमने कहीं नहीं देखे पूरे राजस्थान के अंदर। मुझे बहुत खुशी हुई दिल में, जैसे आपके माँ बाप को होती है वैसे के वैसे मुझे अपने आप पे प्राउड फील हुआ कि मेरे बच्चों को मैं सही गाइडेंस दे रहा हूं, कि ना तो आपके बच्चे फालतू में होल्ला कर रहे थे, ना सीटें फाड़ रहे थे, और इधर उधर कई दूसरे सेमिनार होते हैं तो बच्चे उठ पटांग की हरकतें करते रहते हैं। आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, तो मेरा तो है सीना चौड़ा हो गया भाई तुम्हारी वजह से। तो तुम लोग बहुत समझदार हो, पेपर पास करोगे। तो ये एक तरीका है कि आप इसको 55 या 60% कर दीजिए। अदर कैटेगरी के लिए जो आपका ओबीसी है, एमबीसी है, या ओबीसी को इसके साथ में ही रख दीजिए, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इन वर्गों के लिए आप 50 या फिर 55% रख दीजिए। 150 नंबर या फिर 165 नंबर ये बच्चे ले आएंगे, और मैं कहूंगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख ही पास होंगे, ऐसा पैटर्न होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं 3 से 5 लाख बच्चे ही पास होंगे। आलोक राज जी आप डरे नहीं, आप ये ना सोचे कि पिछली बार जो सीईटी हुआ था उसमें मेरी बेइज्जती हो गई थी, 10-10 लाख बच्चे पास हो गए, 15 लाख ने फॉर्म भरा, 10 लाख तो पास हो गए, है ना। इस बार अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मेरे ऊपर आंच आ जाएगी, मतलब आलोक राज जी या अधीनस्थ बोर्ड उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि आपने क्या सीईटी करवाई। पिछली बार भी 10 लाख बच्चे पास हुए, इस बार भी 10 लाख बच्चे पास हुए, तो वो इस बार ऐसा करना चाहते हैं कि 1 लाख बच्चे भी पास नहीं हो। अरे भाई ऐसा मत करो, मध्यम मार्ग अपनाओ। भगवान बुद्ध ने जो कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था कि बहुत ज्यादा टाइट भी मत करो और बहुत ज्यादा लूज भी मत रखो, तारों को एकदम मीडियम रखो, बढ़िया धुन निकलेगी। तो इंसान को मीडियम मार्ग, मध्यम मार्ग जो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है वो अपनाना चाहिए। तो प्री, मेंस और फिर मेन पेपर ये सब छोड़ो, आप तो यहां पर ये फॉर्मूला लागू कर दीजिए आज मेरे कहने से, वरना ये बच्चे है ना आपके पीछे पड़ जाएंगे और फिर आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला है जिसमें 50 या 55 या 60% जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 50 या 55 पर नंबर ये हैं बच्चे ले आएंगे, है ना। इतना तो पढ़ने वाले बच्चे ही ला पाते हैं, हर कोई थोड़ी ला पाता है। हाँ मैं मानता हूं कि जब 40% किया गया था तब 10 लाख बच्चे पास हो गए थे, 10 लाख बच्चे पास हो गए थे, 40% किया गया था उस समय, क्योंकि 40% का मतलब होता है 120 नंबर 300 में से। मैं तो लिया हुआ है, हर कोई बच्चों लिया हुआ है, थोड़ा बहुत भी पढ़ने जावे तो भी लिया हुआ है, 110, 120, 130, 140 ले आते हैं। लेकिन जोर आता है 160, 170 नंबर लाने में, 150 नंबर लाने में, 165 नंबर लाने में, और ऊपर से आप 1/4 नेगेटिव रखो, जो कि एक हल्की नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है, आप रखो, 1/3 मत रखना। ठीक है, ये मेरे बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा, पूरे 6 महीने पढ़ाऊंगा। आप मई जून में करिए सीईटी, तो ये पैटर्न ही लागू होना चाहिए और यही होगा। मेरी अंतरात्मा की आवाज है और मां सरस्वती के आशीर्वाद से यही लागू होगा। ये तो बस ऐसे ही